प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। हम लोग ताज़ीम करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। आज का दिन हम सब के लिए एक शिक्षा का दिन होता है, और मैं जब थर्सडे को यहाँ पर आता हूँ और ये भी चाहता हूँ जब भी कोई बोले कोई शिक्षा दे के जाए, ताकि वो शिक्षा आपके जीवन में बनी रहे। क्योंकि शिक्षा बच्चों को ऊंचाई पे लेके जाती है। शिक्षा हमारे दिल के दिमाग को और अच्छा बना देती है, और यही हम चाहते हैं कि आप यीशु की शिक्षा लेके जाएं। दुनिया की शिक्षा तो हर कोई दे रहा है, इतनी सी पीलो कुछ नहीं होता। नो, हमें खुदा की शिक्षा चाहिए। आप बताइए कि खुदा बाप ने सबसे पहला सवाल क्या करा था? बताइए। हम सब बाइबल पढ़ते हैं, आए आदम को कहा, बस यही पहला सवाल था, आदम तू कहाँ है? ये पहला सवाल। इसके माने जब खुदावन वहां पहुंचा तो आदम नहीं था। आज भी इतनी सीटें खा रही है, खुदा बाप कह रहा होगा कहाँ हो? उनके पास अपनी मसरूफी कोई ऐसे काम होंगे जो कह देंगे हमने तो ये करना था। नो, व्हेन यू गो टू द हैकल या चर्च, इट इज वेरी नेसेसरी to forget everything to enter in the church। सब चीजों को भूल जाए, और खुदा यही चाहता। आपको मालूम है, एक बार यीशु मसीह ने एक बात बताई मत्ती के 22वें आदमी, उसने बताया कि राजा ने अपने बेटे का बिया करा, और बाइबल इस बात पे बहुत जोर देती है। वो प्राकृतिक वार्ता में भी कहा, देखो मेमने का या बर्रे का की शादी आ गई है, और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। कहाँ है दुल्हन? कहीं कहीं बैठे हैं। हमने इसमें सुबह नहीं रखा काम, क्योंकि लोग सुबह में अपने काम पे जाते हैं, शाम को तो घर पे आ ही जाते हैं। कल अनुज और आशीष वैशाली में इबादत लेने गए, और जब मैं सो गया था तब ये आए थे कुछ करने के लिए। अब खुदावन किसको बरकत देगा? जो आए हैं या जो नहीं आए? जो आए उनको बरकत देगा। क्योंकि जो हमें, आप लोगों ने शायद ये आज के बच्चों ने नहीं देखा, लोग केरोसिन लेने के लिए हम सुबह से लाइन में, और जो लगते थे उनको मिल जाता था, बाकियों को कहता था भैया अब नहीं है, खत्म। लेकिन यहां जितने आते हैं उन सबको मिलता है, सिर्फ न्यूटन को नहीं मिलता या उसके खानदान को नहीं, आप सबको खुदा बाप देना चाहता है। सबसे पहले लिखा है कि जब उसने उन लोगों को जिनको बुलाया था उनको कहा कि देखो उनको लेकर आओ, तो उन्होंने क्या क्या कहा सुनिएगा। फिर उसने और नौकरों को ये कह के भेजा, हाँ, कि बुलाए हुए उसे कहो जी, देखो मैंने जियाफत तैयार कर ली है। देखो खुदा बाप कहने लगा, बुलाए हुए को कहो कि मैंने जियाफत तैयार कर ली, मैंने जो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दिया है। आगे बोले, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं, हाँ, और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। कहाँ पर आओ? शादी में आओ। जब यहाँ पर हम आते हैं तो हम यीशु मसीह से मिलते हैं, हम उसकी बीवी हैं और वो हमारा दूल्हा है। पढ़िएगा। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए। कैसे? बेपरवाही। आज जितने नहीं आए उन्होंने बेपरवाही करी है। कहां हो वो तुम? वो बेपरवाही करके
चल दिए। चल इसके माने हमने खुदा के काम में बेपरवाही नहीं करी। हम अपनी नौकरी पे थे, वहां से आ रहे थे, रास्ते में ये जाम मिल गया, नो, ये मत कहिए खुदा से। वो बेपरवाही करके कर लिए। सुनिएगा, कोई अपने खेत को, कौन, कैसे? भैया मेरे को तो अपने खेत में जाना है, मैं कैसे आ सकता हूं? खेत क्या है? हमारी नौकरी। कोई बहुत से तो चले गए कि हम तो 127 में जाते हैं, हम तो 90 में जाते हैं। नो, आगे बढ़े। कोई अपनी सौदागरी को, कैसे? कोई क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। बहुत से लोग करते हैं बिजनेस, हमारे भी चर्च में है, वो बिजनेस के लिए चले गए। आगे। और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर और बेइज्जत किया। बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर क्या करा? बेइज्जत किया, बेइज्जत किया। आज जब खुदा खादिम उनको बताता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वो अपनी बातों से खुदा के खादिम की बेइज्जती करते हैं। नहीं, आज खुदावन आपको पुकार रहा है। जितने नहीं आए, खुदावन ने उनसे बात करी होगी जरूर, और खुदावन यही चाहता है कि हम खुदा के साथ खड़े रहें। सबसे पहला काम जो खुदावन आपके जीवन में देखना चाहता है, वो आपका चलन। क्या चीज? मैं चाल चलन की बात नहीं कर रहा, चलन। चाल चलन तो एक अलग होता है। फिलिपियों का पहला बाब उसकी 27वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, 1 की 27, जिसको मिल जाए पिट सिर्फ ये करो। हाँ, सिर्फ क्या कह रहा है? सिर्फ कुछ नहीं करना। सोना, चांदी, हीरे, मोती, रुपए और ये कुछ नहीं लाना, बल्कि सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन, क्या चीज? खुदावन आपके में क्या देखना चाहता है? हमारा चाल चलन हमको खुदा से दूर कर देता है। हमारा चलन क्या वो करता है? आज तो उनके साथ घूमने जा रहे हैं, ये हमें दूर कर दिया। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुवाफिक रहे। कैसे? हाँ, उसने ये मोहब्बत करने के लिए इनकार कोई करा है, लेकिन किसकी तरह? मसीह की मोहब्बत से। यीशु मसीह ने भी तो अपनी कलीसिया से मोहब्बत करी है। अपनी कलीसिया को वो तैयार कर रहा है। आगे बढ़े। खुआ मैं आऊं, चाहे मैं आऊं और तुम्हें देखूं, और खुआ ना आऊं और ना भी आऊं, तुम्हारा हाल सुन के। मैं देखो चर्च में तुम तो चाहते हो कि मैंने कहा है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पे जमा होता हूँ। ना भी हूं तो मैं तुम्हारा हाल सुनूं। तुम्हारा किससे सुनूं? खुदा के खादिम से, कि मैं तुम्हारा हाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो। तुम एक रूह में। हम सब अपनी अलग अलग बातें करते हैं। जब हम खुदा के घर में आए तो हमें एक रूह बन जाना चाहिए। आगे। और इंजील के ईमान के लिए हाँ, एक जान होकर जान फिशानी करते हो। खुदा क्या चाहता है आपसे? एक जान होकर क्या करें? खुदा की काम में जान फैशन कर। कैसे? चाहे गाड़ी खराब हो गई, खड़ी कर दी है, लेकर आ रहे हैं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने, जब तक तुम अपनी सलीब उठा के मेरे पीछे नहीं आओगे तो कोई मेरा शागिर्द नहीं बन सकता। मैं जानता हूं कि ये अनुज और आशीष कितनी परेशानी से गए। उनका घर ढूंढना भी बहुत वो था मुश्किल, लेकिन इन्होंने करा। मैंने इन्हें भेज दिया। यीशु ने भी ऐसे बहुत बार भेजा, जाओ
सामने वाले गांव में जाओ, वहां पे एक गधी और उसका बच्चा बंधा होगा, खोल लाना। ये खुदावन आपको बताना चाहता है कि आपका चलन कैसा है, आपका चलन बाहर कैसा है और खुदा के घर में कैसा है। खास चलन तो आपको देखना चाहता है बाहर की तरफ, क्योंकि वहां पे दुनिया की आंखें आपको लगेगी। देखिए एक निकल वो दी बात है, उत्पत्ति 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़िएगा। यहाँ पे हुनूक का तरीका है, सुनिएगा, उसका चलन देखना। और मतूसिला की पैदाइश के बाद हाँ, हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। क्या करा, उसका क्या था चलन? अपनी बीवी के साथ नहीं रहा, नहीं जा रहा कि चलो आज वहां घूम के आते हैं, वहां घूम के आते हैं। आज की जिंदगी क्या है कि चर्च छोड़कर कहीं और जाना। नो, खुदावन ये नहीं चाहता। फिर से पढ़े। और मतूसिला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। कितने साल तक? 300 साल। 300 तक। अभी मरा नहीं है बेचारा। 300 साल होने के बाद वो यीशु मसीह खुदा के पास आया और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। और खुदा की उसकी क्या दिन हो गई? 365। आजकल तो ये लोग 65 ही हो जाए, बहुत होती है। क्यों काम नहीं दिए? हम 65 कहे थे, सब कहते 75 कहे। नो, खुदा तो आपको चाहता 375 साल जियो। तो हमें अपना चलन ठीक करना है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, गुस्से वाली, कुड़कुड़ाने वाली, शरारत वाली। खुदावन ऐसी चाल को नहीं समझता। दूसरी चीज, निर्गमन 33वां बाब और उसकी 11वीं आयत। पहला था चलन, अब दूसरा है आराधना। हमें खुदा की आराधना करनी है। जब वो मिस्र में थे, आराधना नहीं करते थे, वो तभी तो वो वहां पर क्या बने? गुलाम बने रहे। आराधना हमें गुलामत से निकाल देती है। निर्गमन 33वां बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़िएगा जी। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर, वैसे ही खुदावन रूबरू होकर अपने आप को पेश करके मूसा से बातें करता था। मूसा से बातें करता था और मूसा लश्करगाह को लौट आता था। और मूसा अपनी पलटन में लौट आता था। पर उसका खादिम यशनून जो नून का बेटा, यशुआ जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खेमे से बाहर नहीं निकलता था। क्यों नहीं निकलता था? वो वहीं रहकर खुदा की इबादत करता था। यहाँ तो 25 साल 30 साल वाले पहले ही भाग जाते हैं और बार बार उठ के बाहर जाते हैं। लेकिन यीशु को देखिए कि वो खेमे से बाहर नहीं निकलता था। मैं एक बार को बहुत देखता हूँ, बहुत से बच्चे जाते हैं फिर आते हैं, जाते हैं फिर आते हैं। नो, क्या हम आधे घंटे खुदा के लिए नहीं बैठ सकते? खुदा बाप यही मेरे आपसे चाहता है। ये शिक्षा है कि उसकी आराधना करो बैठकर, छोड़ के मत जाओ। जब केक बनवाने जाते हैं तो क्या केक वालों का तुम करो, मैं अभी आ रहा हूं, ऐसा करते हैं? बैठे रहते हैं कि अंडे कितने डाल रहा है, काजू कितने डाल रहा है। ऐसे खुदा के घर में बैठे रहे, आराधना करें बैठकर, ताकि खुदावन हमको बरकत दे। तीसरी चीज जो मेरे को और आपको बहुत अच्छी लगेगी वो है नहमिया की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़िएगा जी। नहमिया 6:3
जो कि इतिहास से पहले आता है। हाँ, उधर ऊंची आवाज में पढ़े ताकि दूसरे को भी मिल जाए। परंतु लेकिन मैंने उनके पास, किसके पास? प्रेम के पास, अनुज के पास, अंकित के पास, लुकामनी जी के पास। फिर से पढ़े, इनको मिलने नहीं आती क्योंकि ये थोड़ी दूर में और तो मैंने उसके पास कासिदों से कहला भेजा। छेती। हाँ। सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा, मैं बड़े काम में लगा हूँ। मैं बड़े काम में लगा हूँ और आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे? अब मालूम क्या कर रहा है? ये खुदा के काम कर रहा है, वहां पे खुदा की हैकल बना रहा है। और कोई कह रहा है आ जाओ, उसने नहीं, मैं अपना काम छोड़कर नहीं आ सकता। जब आप चर्च आ रहे हो, चाहे आपका जिगरी दोस्त भी हो, नहीं, मैं खुदा का काम करने जा रहा हूं। खुदा बाप आपको बरकत देगा। जब भी आप देखें कहीं खुदा का घर बन रहा है, तो अपना काम छोड़कर वहां पे चले जाए। चाहे एक दिन की छुट्टी करें, वहां पे जाके रेत उठा के दें, जो सीमेंट उठा के दें, ईंटें उठा के दें, आपका ये काम आसमान के खुदा को पसंद आएगा और वो आपकी जिंदगी बढ़कर कर देगा। तभी तो कह रहा है खुदा, उसने कहा तू कहाँ है? या मेरा घर बन रहा है, तुम लोग होगा। रुपया से तो हम कर देंगे, लेकिन वहां पे खड़े होकर काम कराने की भी तो जरूरत है। अब आप कहेंगे लोग पादरी साहब को हमने छोड़ रखा है, वही करवाएंगे। 75 साल क्या होगा, वही करवाएंगे। अब तो 25, 26, 27, 28 साल के तुम क्या थक गए इसे? बहुत से मैंने देखा, एक बच्चा गाड़ी चलाता है तो उसकी जवान बच्चा, तो मेरे बेटे ने कहा भाई अपना एक्सरे करवा लो, कहीं फेफड़ों में कुछ हो तो नहीं ना। आज के जवान बच्चों से सांसें ही में वो फूल जा रही है, और जब वो काम करेंगे तो क्या होगा? चौथी चीज जो आपको मिलेगी, प्रेरितों का काम, उसका 20वां बाब, उसकी 27वीं आई जी। क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर से बयान करने से नहीं झिझकता। मैं खुदा की सारी मर्जी, अब हमने जानना है। खुदा कह रहा तू कहाँ है? तुझे मेरी धर्म, मेरी मर्जी को अपने जीवन में बना के रखना है। आगे बढ़े। हाँ। क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर से बयान करने से नहीं झिझका। बस अपनी और सारे गल्ले की खबरदारी करो, जिसका रूल कुदूस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। सिर्फ अपने घर की नहीं, क्या लिखा है? सारे गल्ले की। जितने लोग इतवार को आते हैं उनकी क्या करो? खबरदारी करो। उनके साथ गलत पेश मत आओ। अगर वो गलत तरीके से पानी पी रहा है तो उसको मारो ना, उसको झटको ना। अगर वो खाना भी 3 बार ले रहा है, लेने दो। अपने गले की खबरदारी। ये खुदा बाप मेरे और आपसे चाहता है। पांचवी आयत सुनिएगा, और वो मिलेगी आपको पहला तिमुथियुस 2 बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़िएगा। पहला तिमुथियुस 2 बाब। बस मैं चाहता हूँ। बस क्या चीज? जब ये बात आती है ना, बस कुछ मत बोलो मेरे सामने। बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह, कि मर्द, यहां पे औरतों को नहीं लिया उसने,
मर्द हर जगह बगैर गुस्सा बगैर गुस्सा और तकरार के और तक क्या है, आप तो ऐसे बोलते रहते हैं, अम्मा इतना काम करता हूं कभी आपको अच्छा नहीं लगता? नो, बगैर गुस्सा, बगैर तकरार, पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। पाक हाथों को उठाकर क्या करे? दुआ किया करें। खुदा बाप ये चाहता है, बेटा तू क्या कर रहा है? तेरे को अपने हाथों को उठाकर खुदा के गले के लिए दुआ करनी है। जल्दी से मैं ये खत्म करना चाहता हूं। और एक है ये मलाकी दूसरा बाब, 3 आयत से लेकर 6 आयत तक, दूसरा बाब उसकी 3 से लेकर 6 तक। देखो देखो मैं तुम्हारे बाजू बेकार कर दूंगा। देखो मैं तुम्हारे बाजू हाथ बेकार कर दूंगा और तुम्हारे मुंह पर नजासत यानी तुम्हारी कुर्बानियों की नजासत फेंकूंगा। हाँ। और तुम उसी के साथ फेंक दिए जाओगे। जो तुम लाके दो वो खुदा गए हमारे मुंह में फेंक देगा। कितना खराब लगे कि जो खुदा को दे रहे खुदा उल्टा में फेंक रहा है। वैसे तो उसने कहा मैं तुम्हें 100 दूना दूंगा, वो हमारे को फेंक रहा है। आगे बढ़े। और तुम जान लोगे कि मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया, मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया है कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे। हाँ। रब्बुल अफ़्फ़ास फरमाता है, हाँ। उसके साथ मेरा अहद जिंदगी और सलामती का था। हाँ। और मैंने उसे जिंदगी और सलामती इसलिए बख्शी कि वो डरता रहे। चुनांचे वो मुझसे डरा और मेरे नाम से तरसान रहा। सच्चे अब उसने हम कौन है? लावी कौन है ये बताइए पहले, कौन है लावी? जो खुदा का कलाम सुना, नहीं, जो ऑर्नामेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजाते, ये लावी है। लोग लावी से कहा क्या? फिर पढ़िए, लावी से कहा और मैंने उसे जिंदगी और सलामती इसलिए बख्शी। क्यों? मैंने उसको जिंदगी दी है। मैंने उसको ये जिंदगी इसलिए बख्शी कि वो डरता रहे। चुनांचे वो मुझसे डरा। डरा। क्या आप डरते हैं? क्या तो देंगे डरते तभी तो आए चर्च। नो, जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को नहीं दे रहा वो डरता नहीं है खुदा से। ये मत कहे कि हम पर इतना कर्जदार है। वो कर्जा तुमने अपने लिए लिया तो खुदा के लिए कोई लिया था। हम नहीं डरते, जब होगा दे देंगे। अभी तो हमारी शादी होने वाली, हम जोड़ रहे हैं रुपए। शादी के दिन 5-5 लाख रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन खुदा के घर में अपनी 10वां हिस्सा नहीं देते। ये डर ही नहीं है। और जो लोग थर्सडे और संडे चर्च नहीं आते वो खुदा से नहीं डरते। सबसे बड़ी चीज है खुदा क्या चाहता है कि हमारे अंदर खुदा का डर हो। गलती यही है कि हमारे पास नहीं है। कोई ये ना कहे कि हमारे पास तो नहीं है। तो तुम भैया घूमने जाते हो बाहर तो क्या ऐसी जाते हो फ्री में? हजारों रुपए लगते हैं जाने के। खुदा का हक देना आपको लगता मुनासिब नहीं है। ये जो डरते हैं, आगे बढ़े। चुनांचे वो मुझसे डरा। हाँ। और मेरे नाम से तरसान रहा। हाँ। सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी जी। और उसके लबों पर नाराज़गी ना पाई गई। बहुत बार हमारी इन लबों पर क्या पाती है? नाराज़गी। सही वाला रास्ता नहीं। जब भी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई जो कड़वी दुआ दे रहा है। नो, यीशु मसीह ने कभी किसी से कड़वी बात नहीं कही। तो हम क्यों करते हैं? खुदावन यही चाहता है कि हम पवित्र बने रहें। और पवित्र कब बनेंगे? जब खुदा का हक खुदा को देंगे। एक लड़की नो, ऐसे खुदा ने हमें चुना है
और हम खुदा के पास आते ही नहीं है। और लोग आ गए भाई, इनको तो लोग खुदा बाप बरकत देगा, तुम्हें क्या मिलेगा? जो आज आए हैं, कि आज हमने किसको कहा था कि तुम प्रीच करना, वो नहीं आए। ये न्यूटन की वो नहीं है, ये खुदा की बेरुखी है। हमें खुदा के लिए, अगर टोनी भाई मुझसे कहे आज तुमने लखनऊ में जाके ही करना, तो मैं एकदम भाग के जाऊंगा सारे काम छोड़ के। कल ये बच्चे भाग के गए, जबकि इन्होंने मालूम नहीं था उनका घर कहां पर है। यही खुदावन आपसे चाहता है। जब सब कुछ आपके पास और आप कर रहे हो, तो ये तो अच्छा नहीं लगता। मजा तब है कि आपको पता ही नहीं कहां है और ढूंढते 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 वहां पे चले। आखिरी चीज, रसूलों के अमाल 6 बाब और उसकी 15वीं आयत को पढ़े। प्रेरित तो काम 6 बाब और 15वीं आयत जी। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे, और उन सब ने जो देखिए यहां पर खुदा के लोगों के साथ के लिए अदालत रख रही है, और जो वहां पे अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की। किस पे? जो बैठे, बताओ किसको? ये बताओ किस पे? नहीं देखो मनी थी, जो अदालत में बैठे। ना ना ना, स्तिफनुस को देख रहे हैं। फिर से पढ़े। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे, उस पर गौर से नजर की। किसके ऊपर? जब आप खुदा की बातें बता रहे होंगे, ये आदमी खुदा की बातें बता रहा था, तो लोग यूं देख रहे, अच्छा ये लड़का यार, ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। आगे बढ़े तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ते का सा है। जब आप खुदा के घर में आएंगे, खुदा की बातें करेंगे, तो लोग आपको देख के क्या कहेंगे? अभी ये फरिश्ता करा है, अरुण फरिश्ता है। लेकिन बात ये कि ये खुदा को कहना ना पड़े, तू कहां है? मैं तुझे फरिश्ता बनाना चाह रहा हूं, तू कहां है? मैं तुझे राज आदमी बनाने जा रहा हूं, तू कहां है? नहीं, अपने आप को खुदा के हाथों में अर्पण कर दे, खुदा आपको बरकत देगा। आइए दुआ करें। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423